पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल दसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। धारणा नंबर 12। मध्यनाड़ी मध्यस्था व्यससूत्राभरूपया ध्यातांतर व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते। अर्थात मनुष्य के शरीर में नाड़ियों का एक ऐसा जाल है जिनमें होकर शरीर की यह प्राण ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचती है, जिससे ये अंग सक्रिय रहते हैं। जब इस ऊर्जा प्रवाह में कमी आती है अथवा रुकावट आती है तो उससे संबंधित अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, जो उसकी बीमारी का कारण बनते हैं। यह ऊर्जा आत्मा की ही ऊर्जा है, जिसका मुख्य केंद्र नाभि है। यहीं से मनुष्य को जीवन मिलता है। इन नाड़ियों का जाल विभिन्न शक्ति केंद्रों तथा उपकेंद्रों द्वारा फैला हुआ है। नाभि के बाद 6 मुख्य केंद्र हैं, जिनको हठ योग में षटचक्र कहा गया है। ये शक्ति के बड़े केंद्र हैं। इसके बाद लगभग 700 छोटे छोटे केंद्र हैं, जिनसे यह ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक्यूप्रेशर व एक्यूपंक्चर की चिकित्सा पद्धति इन्हीं केंद्रों के उपचार पर आधारित है। यह वर्णन नंदलाल दसौरा के पातंजल योग सूत्र विभूतिपाद के सूत्र 31 में कूर्म नाड़ी के संदर्भ में किया है। इस प्रकार पतंजलि ने विभिन्न नाड़ियों में संयम करने से विभिन्न सिद्धियों के प्राप्त होने की बात कही है। योग दर्शन विभूतिपाद। इस श्लोक में सुषुम्ना नाम वाली मध्य नाड़ी में संयम करने के विषय में कहा गया है कि नाड़ी यह हृदय के मध्य में रहती है। यह कमल नाल में विद्यमान अत्यंत सूक्ष्म तंतुओं के समान क्रश आकार वाली है। इस नाड़ी में संयम करने से साधक के हृदय में प्रकाशात्मक भगवान शिव प्रकाशित हो जाते हैं। इस नाड़ी में चिदाकाश रूप शून्य का निवास है, जिससे प्राण शक्ति निकलती है। इस शक्ति की सहायता से शिव स्वरूप प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। इसमें ध्यान करने से परभैरव प्रकाशित हो जाते हैं। यही अपना वास्तविक स्वरूप है, जिससे कई सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ने पर वह शिव स्वरूप ही हो जाता है।